नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों बाद एक बार फिर से मुलाकात। समय की व्यस्तता के कारण टाइम लग जाता था आने में। अभी मैं आज जो आया हूँ तो मैंने कमेंट्स पढ़े लोगों के। तो एक किसी मान्यवर ने कमेंट डाला कि सर आप अपने 15 साल से 20 साल तक के जो प्रैक्टिस का सफ़र था वो डालिए, बताइए उसके बारे में कोई वीडियो बनाइए। एक मान्यवर ने डाला कि सर मेरा जंप नहीं है और मेरा पैर पीछे वाला फिसक मतलब ज़मीन से रगड़ता है। तो दो क्वेश्चन अभी चल रहे हैं और दो क्वेश्चन के लिए हम आज ये वीडियो बनाने आए हैं। पहला जंप वाले पे आ जाते हैं कि मान्यवर जी जो भी आप हैं और आपने जो वीडियो जो क्वेश्चन डाला है कि सर मेरी जंप नहीं है और मैं मेरा पीछे वाला, तो मैं वो आपका जो कमेंट्स है वो थोड़ा अच्छे से समझ नहीं पाया हूँ और मैंने आपको शायद कमेंट्स भी डाला है कि आप वीडियो भेजिए मुझे। मैंने अपना नंबर भी शेयर किया है, आप वीडियो भेजिए और मैं उसमें देखता हूँ कैसा क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या वास्तविक आप सही बोल रहे हैं, जंप है या नहीं है, क्या नहीं है। क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर जंप ना हो तो बॉलिंग पॉसिबल नहीं है और उसमें क्या कर सकते हैं। बट अभी अगर आप नहीं भेज सकते तो मेरा सजेशन ये है कि अगर जंप में प्रॉब्लम आ रही है तो बिफोर आप जहाँ से आप जंप करते हैं वहाँ दो कोन रख लीजिए और कोन के ऊपर से बॉल करने की कोशिश कीजिए पहले, उसके बाद डिलीवर होइए। मतलब जब जब स्टंप के पीछे से आप एक जो अलाइनमेंट बनाने वाला पोजीशन होता है वहाँ आप दो कोन रख लीजिए, तब वहाँ से पीछे वाला पैर जब जैसे आप दौड़ के आते हैं, दौड़ के आने के बाद जब लास्ट वाला जब कूद के जो लोग जंप लेते हैं वहाँ जो फाइनल जो हमारे दोनों फुट पड़ते हैं, एक लास्ट जहाँ नो बॉल बोलते हैं उस वाले उस पर पैर पड़ता है फ्रंट वाला, और एक पीछे वाला जो दोनों लास्ट के बिफोर बॉलिंग जो दोनों फुट पड़ते हैं उससे पहले आप एक कोन रख लीजिए, तब आप उसके ऊपर से आइए। तो कहीं ना कहीं आपकी जंप में इम्प्रूवमेंट होगा। बट बॉलिंग देख लेंगे कि तो एक बार और भी बताओ, कई सारी चीज़ें हैं पर बॉलिंग देखूंगा तब बताऊंगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन जब जो मान्यवर ने किया कि सर आप स्टार्टिंग डेज की अपने कोई वीडियो बनाए, आप किस तरह वर्कआउट करते थे। तो सर वर्कआउट तो हर समय का हर एज का एक अलग अलग होता है कि जब मैं कुछ क्रिकेट नहीं खेल रहा था तो मेरा वर्कआउट क्या था, जब मैं बोर्ड खेलने लगा तो बोर्ड में थोड़ा सा कैसे मैंने अपने केयर के साथ साथ वर्कआउट कैसे करने लगा, फिर मैं रणजी ट्रॉफी खेला तो उसमें मेरा वर्कआउट और कैसे कैसे क्या टाइमिंग चेंज हुई। तो सारी चीज़ें तो शेयर नहीं कर सकते, पूरी बायोग्राफी बन जाएगी अपने ऊपर। मैं एक जो मैंने जो कहते हैं ना क्रिकेट का पीक होता है या क्रिकेट की बॉलिंग का पीक था, मतलब मैं जब काम कर रहा था तो जो 2 4 5 साल किया था तो वो मैं काम आपको जल्दी में एक शेयर कर देता हूँ। जो हर एक फास्ट बॉलर को, अगर मैं फास्ट बॉलर तो वो करना चाहिए, जो मैंने अपने गुरुजी के साथ जहाँ किया। दोस्त उस समय का दौर था तो ये देखो इस वीडियो में मोस्टली जो मैं अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ, कौन क्या कहता है कि ये गलत था सही था ये मुझे नहीं पता, बट जो मैंने किया उसकी वजह से मैं आज कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया वो ट्रॉफी के पहले जब मेरे को डालना था, मैं तेज डाल रहा था तब की बात है। तब सुबह 4 बजे उठना बहुत डिफ़िकल्ट है, 4 बजे उठना, बिस्तर छोड़ना, उसके बाद 4:30 तक अपने जो सुबह के जो काम होते हैं, फ्रेश होना, पेस्ट वेस्ट सब करके रेडी होना। उसके बाद साइकिल हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं था, एक देसी साइकिल थी मेरे पास। मेरा जो ग्राउंड था वो हम लोग स्टेडियम जाया करते थे, सरकारी स्टेडियम, पहले हम स्टेडियम जाते थे उसके बाद में अपने एकेडमी जाता था क्योंकि हमारी एकेडमी में फ़िटनेस की जगह नहीं थी। तो हम लोग एक ग्रुप बनाया हुआ था, मैंने ही क्रिएट किया था, चार कई सारे लोगों का हम एक टाइमिंग रखते थे, और जब वो भी नहीं होते तो मैं अकेला भी करता था। तो सुबह जाके हम सब लोग 4:30 बजे, मतलब कभी 4:30 कभी 4:45, सर्दियाँ होती थोड़ी सी तो दिन ज़्यादा लेट निकलता है, गर्मी होती थी तो दिन थोड़ा जल्दी निकल आता है। तो हम लोग 4:30 4:45 पे मतलब घर से निकल जाते थे, आधा घंटा करीब लगता था। तो 5 सवा 5, 5 जैसे जल्दी निकल गए तो 5 नहीं तो 5:15 तक हम पहुंच जाते थे। और 5:30 तक अपने आने वाले दोस्तों जो भी साथ के आ रहे हैं तो ठीक, नहीं आगे वहाँ हम 5:30 से लेके 6:30 तक, कभी कभी देखो हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है कुछ होती, तो हम 5:30 से 6:30 और 7 तक 1 से 1.5 घंटे तक
तगड़ा वर्कआउट करते थे, जिसमें हमारे एंडोरेंस को लेके, स्पीड वर्क को लेके, पावर को लेके, स्ट्रेंथिंग लेवल, मतलब जो फिटनेस लेवल में वैसे हो सकता है तो विदाउट जिम था, वो काम करते थे, बहुत काम करते थे। मतलब ये आप बिलीव करना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, गर्मियों में तो ये मज़ा आता था कि सुबह सुबह जब निचोड़ते थे ना, फिर पसीना निकलता था, फिर भागते थे, तो लाइक एथलीट की तरह काम कर, मैंने तो एथलीट की तरह काम किया भागाऊँ में, भागने का बहुत शौकीन था मैं। मेरे दो ही शौक थे, भागना, पुशअप्स मारना, मेरे दो शौक थे, और उससे मेरे को बहुत फ़ायदा मिला। और आप लोग भी ये काम करिए, क्योंकि ये आप पर्सनल क्वेश्चन किया तो पर्सनल जवाब दे रहा हूँ वैसे दोस्त। तो पुशअप्स लगाना और लॉन्ग रनिंग करना मेरा बहुत दो अच्छे शौक थे, तो मैं करता था। 5:30, 6:30, 7 बजे तक हम फ्री हो जाते थे, मतलब वहाँ वर्कआउट करके, तो थोड़ा रिलैक्स लिया सारा काम करके, फिर हम लोग साइकिल से ही हुआ करते थे सारे लोग उस समय, तो एक्टिवा गाड़ी, कभी कभी कोई लोग, कुछ दोस्त पैसे वाले भी थे तो वो मोटरसाइकिल से आते थे, आजकल तो 4 व्हीलर वगैरह बहुत चल रही है, तो उसको लेके हम लोग हमारी एकेडमी वहाँ से 2 किलोमीटर करीब पास में थी, तो हम 7 बजे के बाद 8, 8:30 तक ब्रेक लेके हल्का फुल्का, क्योंकि पैसे जेब में हुआ करते नहीं थे, तो कभी पोहा खा लिया साइड से लेके, या कभी कुछ केले ले लिए, केले बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें वो लेते थे, और घर की चीज़ें जैसे बादाम, चने, किशमिश, ये सब चीज़ें लेके जाते थे, और कुछ ना कुछ ऐसे घर से, मतलब जैसे ड्राई फ्रूट्स में ज़्यादा चीज़ रहती थी, तो वो लेके जाते थे, और उसको हम लोग इनटेक करते रहते थे, खाते थे। अभी भी, आज भी याद है मुझे, फिर हम अपने नेट पे पहुंचते थे, और नेट आई थिंक 8:30 हम लोग स्टार्ट करते, 1-1.5 घंटे का ब्रेक लेते थे, फिर 8:30 से हम कंटिन्यू नेट करते थे, काफ़ी देर बॉलिंग करना, लंबा सेशन करना, और ऑलमोस्ट 12, 12:30 बज जाते थे, मतलब आप सोचिए सुबह से लेके शाम तक हम लोग। और थोड़ी गलतियां भी थी, जो आज के दौर में देखें तो उस समय गलतियां भी की थी मैंने कई सारी, बट एक मुकाम पे पहुंचे तो गलतियां नहीं कह सकते, कि आज जो सक्सेस है पाई है वो गलत नहीं है। तो फिर वहाँ से कंटिन्यू नेट 12:30, 1 बजे तक करते थे, फिर हम साइकिल उठाया अपना। और अच्छा, इस बीच में हमारा जैसे नेट से पहले अगर बिफोर आ गए तो रस्सा चढ़ना है, वहाँ बीच बीच में, बॉलिंग के बीच में पावर लिफ्ट, मतलब बहुत सारे काम थे, वेट लिफ्ट करने का, जो फास्ट बॉलिंग की ट्रेनिंग में होता है, बहुत सारे काम वो करते थे। उसके बाद घर को प्रस्थान करते थे, घर पे जाके खाना खाते थे, अच्छा खाना, देसी खाना, कभी ये पाउडर वाउडर कभी नहीं लिया, देसी घी, माँ जो थी कोई भी सब्ज़ी बनाती थी, देसी घी डालती थी बढ़िया गर्म करके, तो स्वाद आ जाता था उसमें। और दूध, गरम गरम दूध, जिसमें मखाने और मुनक्के छुहारे, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, वो डालते थे, मतलब गरम दूध सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ, आधा घंटा खोलता था, 1 घंटा खोलता रहता था। वो रात की भी डाइट थी, कभी कभी दिन में भी मिल जाती थी। तो फिर वहाँ हम घर आके 12:30, 1 बजे तक घर आए, खाना वाना खा के थोड़ा 1 आध घंटे रेस्ट किया, फिर दोबारा अकेडमी। मैं बहुत हरामखोरी कर जाता था उसमें, अब ज़िंदगी की बात पूछी तो सत्य बात बता रहा हूँ। तो कभी कभी फिर लेट पहुँचता था थोड़ा सा, क्योंकि सुबह का सेशन होता था तब, फिर शाम को पहुँचते, शाम को थोड़ा सा बॉलिंग वॉलिंग या टच किया। पहले हम थोड़ी सी एक बेवकूफ़ी करते थे, दोनों टाइम प्रैक्टिस करते थे, दोनों टाइम बॉलिंग करते थे, वो थोड़ा कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा आज की डेट में उतना आप लगता है तो करिए, नहीं तो मेरे को फ़ायदा हुआ, बट मुझे लगता है कि ज़्यादा बॉलिंग करते थे, तो बॉलिंग का रिजल्ट भी है। शाम को फिर नेट करने के बाद फिर शाम को घर आते थे, तो जिम की दम बचती नहीं थी, क्योंकि घर वहाँ पे ही इतना काम कर लेते थे, क्योंकि एक छोटा सा जिम सेशन, जिम भी बना रखा था वहाँ पे, तो शाम को वहीं जिम भी कर लेते थे, थोड़ा बहुत कभी बॉल डाल लिया, बैटिंग कर ली, ये सब काम करके शाम को हम 8-9 बजे तक हमारा होश नहीं रहता था, बत्ती बुझ जाती थी हमारी, और फिर सुबह वही चीज़ शुरू होती थी। तो कुल मिला के ये कि एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि हम लोगों ने अपने घर की शाम नहीं देखी थी, मतलब जो एक 5 से लेके 7 बजे तक का टाइम था, तो बहुत कम देखा था हमने। एक बार मुझे आज याद है, हमारे कोई सीनियर प्लेयर, उन्होंने मुझसे कहा कि आज यार हमारे मतलब शाम को ऑफ हो गया था, कोई बात थी, तो उनके मुंह से सडनली एक बात निकली थी कि अरे यार आज घर की शाम देखेंगे। आप ये त्याग समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, कि कोई रिश्तेदारी में हम जा नहीं पाते थे। पता है कि एक टाइम आया था, कुछ साल ऐसी आई थी, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल ही मैं जीवन भर में कभी नहीं गया, ऐसा नहीं बोल रहा, बट एक टाइम 4-5 साल का ऐसा आया था, जिसकी वजह से हम लोग बॉलिंग अच्छी कर पाया, जो दम है, कि रिश्तेदारी कोई देखी नहीं, रिश्तेदारी में कभी गए नहीं, शादी ब्याह सब भूल गए, फ़ोन तो चलते नहीं थे, तो हम कह नहीं सकते, उस समय फ़ोन तो थे नहीं, वो थे सब
रिसीवर वाले घर भर में जो होते थे, बगल वाले पड़ोसी बात कराते थे। तो घर की शाम नहीं पता थी, घर के सुबह के 8-9 बजे नहीं पता थे, क्योंकि जब कभी रेस्ट भी लेते थक जाते थे तो सोते थे फिर। तो मज़ेदार टाइम था वो। तो यार दोस्त, जो तुमने मान्यवर मुझसे जो सवाल पूछा है, देसी मेहनत करते थे, देसी दम डालते थे, जितनी भी देर नेट पे बॉलिंग करते थे, हर एक दिन सोचते थे कुछ अलग हटके करना है। कोई भी बैट्समैन कंफर्टेबल खेल ना पाए, रहे नहीं, कोई भी रह नहीं सकता हमारे, हम जब बॉल डालें, ये तालमेल रहता था। मतलब एक अपने से आपसे बात करना, बंच अच्छा था हमारा, जो बैच था हमारा, जो मतलब जो बहुत मज़ेदार बैच था। और बड़ी यादें हैं, शायद एटलीस्ट जो आ रही हैं याद वो बता दें, क्योंकि सवाल काफ़ी दिन पहले पूछा है, तो जो आती जा रही याद और होगी कुछ और ऐड कर दूंगा। तो हाँ, कई कई एक चीज़ और भाई, हम लोग जमुना जी में जो सैंड है हमारे यहाँ, जो रेत होती है, उसमें रनिंग करने जाते थे। ये भी एक दिन का प्लान रहता था हमारे, हर दिन शेड्यूल बने हुए थे। तो एक दिन वहाँ, एक दिन स्टेडियम, ऐसे करके करते थे। तो कई सारी चीज़ों में लग के मेहनत करी, पसीना यहाँ से लेके नीचे तक बहाया, तब जाके छोटा सा मुकाम हासिल किया। दोस्तों यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही कोई चीज़ मिलती नहीं है आसानी से। लोग मांगते हैं ना कि मिल जाती है। देखो, किस्मत एक आध बार ही होता है, कोई किसी को मिल जाती है तो उसको देखो मत, लोगों को लगता है कि किस्मत ही, ऐसा नहीं है। उसने बहुत प्रयास और बहुत मेहनत करी होगी, बहुत सच्चे दिल वाला इंसान होगा। तो इसलिए दूसरों की जो कामयाबी है ना, उसके पीछे मेहनत को देखो कि उसने मेहनत क्या करी है। सो मज़ेदार क्वेश्चन किया यार, जो भी तो हो तुम, मज़ेदार क्वेश्चन था। और अब जैसे सैंड रनिंग का याद आया, कई सारी चीज़ शायद मैं मिस कर गया हूँ, बट अभी ओवरऑल जो बताया वही था कि दिन पूरा एकेडमी में ही निकलता था। और ये सही था या गलत था मैं नहीं कह सकता, बट आज मैं बॉलिंग अच्छी कर पाया, नाम कमा पाया, ये सही है। और जो भी है ठीक है, दोनों सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। जल्दी में जो भी होगा तो बताऊंगा अगली वीडियो में। और मैं फिर से नहीं कहूँगा, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं। करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो अच्छा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पर करोगे तो आपका फ़ायदा है। सब्सक्राइब करोगे तो आपका फ़ायदा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शायद मैं उन लोगों के काम आ जाऊँ जो अभी भी गुमराह घूम रहे हैं, जो अपनी चीज़ों से। मैं बोल रहा हूँ ना, जितने कमेंट डालोगे मैं उतना ही, शायद एक क्रिकेट ही नहीं, और भी चीज़ों पे बात करने की कोशिश करोगे तो मैं उन पे भी जवाब दूंगा आपको। ये मेरे लिए भी एक वो चीज़ है कि मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ अपने दिमाग को कितना तेज चला सकता हूँ, कितना लोगों के काम आ सकता हूँ। ठीक है ना? तो धन्यवाद, राम राम, फिर मिलेंगे, नमस्कार।